नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रताप सिंह, कॉमर्स टीचर, रीड एंड राइट कोचिंग सेंटर से। आज हम 11th कॉमर्स के अकाउंटेंसी पेपर के अंतर्गत खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एवं जर्नल प्रविष्टि के नियम, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, खाते मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। दूसरा वास्तविक खाता, रियल अकाउंट्स। तीसरा नाम मात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट्स। व्यक्तिगत खाता या पर्सनल अकाउंट्स, व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी के नाम से खोले जाते हैं। ऐसे खातों को व्यक्तिगत खाते कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रमेश का खाता, दिनेश एंड फर्म का खाता, सुरेश एंड महेश कंपनी का खाता, ये व्यक्तिगत खाते के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। व्यक्तिगत खाते के रूल्स, नियम अनुसार पाने वाले को डेबिट द रिसीवर एंड देने वाले को क्रेडिट द गिवर। फॉर एग्जाम्पल, रमेश से रोकड़ प्राप्त हुआ 1000 रुपये। तो यहाँ पर रमेश पाने वाला है, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट, रमेश खाता से। और यदि इसी के क्रेडिट पोजीशन पे देखा जाए तो सुरेश को नगद 500 रुपये का भुगतान किया गया। ऐसी स्थिति में सुरेश को हम रोकड़ दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में रोकड़ खाता डेबिट, सुरेश खाता से 500 रुपये और इसका समरी लिखा जाएगा, सुरेश को 500 रुपये नगद भुगतान किया गया। दूसरा खाता होता है वास्तविक खाता या रियल अकाउंट्स। वास्तविक खाते वे खाते होते हैं जो व्यापार में वास्तविक रूप से, भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे खातों को वास्तविक खाते कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर खाते, ये सभी वास्तविक खाते के उदाहरण हैं। वास्तविक खाते के नियम अनुसार जो वस्तु या संपत्ति व्यापार में आए उसे डेबिट करेंगे। व्हाट कम्स इन द बिजनेस विल बी डेबिटेड एंड जो वस्तु या संपत्ति व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करेंगे। व्हाट गोस आउट फ्रॉम द बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। फॉर एग्जाम्पल, हमने व्यापार के लिए 500 रुपये का मशीन खरीदा, 500 रुपये का फर्नीचर खरीदा, 1000 रुपये का माल खरीदा। ऐसी स्थिति में मशीन, फर्नीचर और माल हमारे व्यापार में आ रही है, इसलिए इन तीनों खातों को डेबिट किया जाएगा। जैसे मशीन खाता डेबिट 500 रुपये से, फर्नीचर खाता डेबिट 500 रुपये से, माल खाता डेबिट 1000 रुपये से, और रोकड़ इसके बदले में जा रहा है, इसलिए रोकड़ खाता से। और रोकड़ 2000 रुपये कुल व्यापार से जा रहा है, इसलिए 2000 रुपये से क्रेडिट होगा। और इस ट्रांजैक्शंस का सारांश होगा मशीन, फर्नीचर एवं माल खरीदा। इसी तरह क्रेडिट के लिए एग्जांपल्स हैं, 500 मशीन 1000 रुपये का, फर्नीचर 1000 रुपये का और माल 1000 रुपये का बेचा। ऐसी स्थिति में यह संपत्ति हमारे व्यापार से जा रही है और इसके बदले में हमें रोकड़ प्राप्त हो रहा है, तो रोकड़ खाता डेबिट, मशीन खाता से, फर्नीचर खाता से, माल खाता से 1000 रुपये से तीनों संपत्तियां क्रेडिट होंगी और सारांश लिखा जाएगा मशीन, फर्नीचर एवं माल बेचा। नाम मात्र के खाते या नॉमिनल अकाउंट्स वे खाते होते हैं जो व्यापार में नाम मात्र के लिए खोले जाते हैं। एक निश्चित अवधि के पश्चात इन खातों को बंद कर दिया जाता है, उन्हें नाम मात्र के खाते कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वेतन खाता, मजदूरी खाता, किराया खाता, कमीशन खाता, ये सभी नाम मात्र खातों के उदाहरण हैं। नियम अनुसार नाम मात्र के खाते में व्यय एवं हानियों को डेबिट किया जाता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। और आय तथा लाभ को क्रेडिट किया जाता है। इनकम एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड। फॉर एग्जाम्पल, मजदूरी दिया, वेतन दिया। ऐसे स्थिति में वेतन और मजदूरी हमारे व्यापार के लिए व्यय एवं हानि है, इसलिए इन खातों को डेबिट किया जाएगा। वेतन खाता डेबिट 500 रुपये से, मजदूरी खाता डेबिट 500 रुपये से, और इन्हें रोकड़ के रूप में भुगतान किए जाने के कारण रोकड़ खाता क्रेडिट होगा 1000 रुपये से, और सारांश लिखा जाएगा वेतन एवं मजदूरी का भुगतान किया गया। इसी तरह से आय तथा लाभ के लिए किराया 500 रुपये प्राप्त हुआ, कमीशन 500 रुपये प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में यह हमारे व्यापार के लिए आय तथा लाभ होगा, और इस ट्रांजैक्शंस का लेन देन का लेखा करने के लिए रोकड़ खाता डेबिट, किराया खाता से, कमीशन खाता से 500 रुपये किराया खाता और 500 रुपये कमीशन खाता क्रेडिट होगा। सारांश लिखा जाएगा किराया एवं कमीशन प्राप्त हुआ 500 रुपये
और 500 रुपये, 1000 रुपये कुल मिलाकर के हमें व्यापार में आय की प्राप्ति हुई। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय पर हम नए नए टॉपिक्स पर आपके लिए अच्छे वीडियोज़ अवेलेबल करा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।